गो। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है, सीए इंटर का भी रिजल्ट आ चुका है। और आज हमारे साथ है हर्षित महाथुर, जिन्होंने स्कोर किया है सीए फाउंडेशन के अंदर 337 मार्क्स। राइट हर्षित? यस। यस सर। और आपने लॉ के अंदर स्कोर किया है 75 मार्क्स। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना रहा है आपका स्कोर बेटा? सर 90 मार्क्स स्कोर किया है हर्षित ने। अमेजिंग मार्क्स है। क्या कहना है प्रणव सर, ये मार्क्स को देख के आप बताइए, पहला रिएक्शन आपका क्या था? सर बिल्कुल, मतलब अभी हम लोगों तो अभी रिजल्ट के लिए हम लोग लाइव थे और उसी समय हर्षित का कॉल आया था। वी वर ऑन यूट्यूब एंड ही सेड 90 इन मैथ्स। और कहीं ना कहीं 90 नंबर सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि 90 सीए में इज नॉट इजी टास्क। लेकिन सर सही बात बताऊं तो जब उसने लॉ का 75 बताया ना, तो मुझे इक्वल या उससे ज्यादा ही खुशी हुई थी, क्योंकि लॉ में 75 भी ना मैथ्स के 90 से कहीं भी कम नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा ही है। बराबर। तो उस चीज के लिए भी मैं बहुत हैप्पी था। आप बताइए सर, 75 लॉ में सुन के आपका क्या रिएक्शन सर था? मेरा रिएक्शन था, भाई साहब इस बार इंस्टीट्यूट ने मतलब अच्छा किया है करके। मैं जब ऐसे जैसे ही 75 सुना, मैं ये था कि अगर पेपर नॉर्मल आता तो शायद हर्षित एकदम 90 मार्क्स ऐसे मतलब टॉप स्कोरर बन जाता हिस्ट्री का, ऐसा मुझे फील हो रहा था। बट ये बहुत ही बढ़िया मार्क्स। हर्षित आप बताइए, आपका रिएक्शन क्या था जब आपने पेपर दिए थे? तब आपने सोचा था कि आप लॉ में 75 मार्क्स स्कोर करेंगे, मैथ्स में 90 मार्क्स स्कोर करेंगे और इतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा? सर बिफोर हर्षित आप स्टार्ट, एक बेटा मिनट भाई। म्यूट हो, आप थोड़ा सा आप म्यूट हो। म्यूट हो। हाँ, बिफोर हर्षित स्टार्ट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ऑल द व्यूअर्स यस। कि हर्षित ने हम लोगों से रेगुलर क्लास नहीं करी थी। बट जब उसका क्लास खत्म हो गया, उसके बाद यूट्यूब पे ही फाउंड अस एंड उसने रिवीजन का जो पूरा फेज है वो हमारे साथ बिताया। और उससे उसको जितना यूटिलिटी है, उससे फायदा हुआ है, वो अपने साथ आज शेयर करेगा और बाकी अपनी पूरी जर्नी भी बताएगा। तो मैं यस। आप सभी को बोलना चाहता हूँ, रिवीजन भी आपकी जर्नी में इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले, तो ये भी देखें कि एग्जाम तक कहाँ कैसा सपोर्ट मिलना है। ओवर टू यू हर्षित। यस। आपका रिएक्शन कैसा था रिजल्ट के बाद? सर पहले तो सच बताऊं तो मेरे को पता नहीं था मैं पास भी हो जाऊंगा लॉ के बाद। डर ही लग रहा था एंड इट्स लाइक केम लाइक अ सरप्राइज कि मेरे लिए था कि 250 अब आगे बहुत है। बट इट्स लाइक 337 वाज सो मच फॉर मी। एंड जहां तक प्रणव सर ने बात करी रिवीजन की, मैंने क्लासेस एज दूसरे इंस्टीट्यूट से ली थी। उसके बाद इस थिंग इज कि आपके पास सबसे मेन, मैं अगर लॉ का बताऊं और मैथ्स का बताऊं, सिलेबस बहुत वास्ट है। एंड आप क्लासेस ले ले तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी चलो समझ आएगा उस क्लास में, बट यू हैव टू रिवाइज देम। और कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस पकड़ने पड़ते हैं जो कि आपको एक बार में सब रिवाइज करा के देते हैं। प्लस आपके जो डाउट्स थे वो भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके चले थे। तो स्पेशली तो मैथ्स में मैं बताऊं तो एक प्रणव सर की जो ओटीएम सीरीज थी, दैट इज प्योरली मास्टरपीस। आई वुड रिकमेंड एवरीवन। वो लाइक जनरली कुछ मत करो अगर जैसे मैथ, वैसे मैथ्स बैकग्राउंड का था, बट स्टिल जैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर था, वो बहुत परेशान करता है। द थिंग इज की छोड़ने से बेटर है, जैसे मैं छोड़ने वाला था बट आई फाउंड हिज सीरीज एंड इट वाज सच अ ब्यूटी की मेरे को वो चैप्टर इतना समझ में आया कि उसके अराउंड मेरे को पता है 4-5 क्वेश्चंस आए थे एंड मैंने सारे अटेम्प्ट करे। क्या बात है। एंड द थिंग इज कि वो बहुत जरूरी होता है कि आप छोड़ के जाएं, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ लें। और वो भी नहीं कि ऐसे थोड़ा बहुत में आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। उस ओटीए में बहुत सही चीजें थी जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत टफ है आगे भी, उसका भी एक बेस बन गया था कि चलो उसके भी बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो रिवीजन डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड क्लासेस कहीं से भी लो, बट रिवीजन के लिए यू शुड बी लाइक कंसाइज्ड कि मेरे को कहाँ से करना है और जो मेरे को बेस्ट यूटिलिटी दे दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉ का लेता हूँ, मैंने लॉ में 50 डेज लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट टाइप करने में सिर्फ। वो इतना बड़ा है इवन आफ्टर डेट की लाइक जो इंद्रेश सर के लेक्चर्स थे वो अराउंड 10 आवर्स के अंदर निपटा दिए होंगे, जितना मेरे को आइडिया है 10-11 आवर्स के अंदर वो निपट गया। एंड इट्स इवन बेटर कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं थे कि आपने ऊपर से, जैसे उनकी चार्ट बुक थी वो बहुत अच्छी थी, तो चार्ट बुक से आपने से वो ऐसे ही पढ़ डाला, आपको वो उसके एग्जाम्पल्स भी मिले साथ में, आपको उसका कंसेप्ट भी मिला। सो रिविजन करना एक नेसेसरी चीज हो जाती है। एंड जब मेरे को जैसे खुद से पढ़ने हर्षित में एक मिनट में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा बस। बेटा ये जो बात कर रहा है ये स्पेशल 26 के बारे में बात कर रहा है, जिसमें मैंने 10 आवर्स के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करवा दिया था पूरा। तो जिसको रेफरेंस नहीं समझा, मैं उनके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। बाकी ऐसे स्पेशल 26 के अंदर 26 आवर्स के अंदर हमने पूरा जो लॉ है उसको कंप्लीट किया था। यस हर्षित, ओवर टू यू। सो रिवीजन का मेन यही है कि एम्फेसिस ऐसा नहीं है कि क्लासेस बिल्कुल ही नहीं मैटर करती, क्लासेस भी करते हैं, बट उतना ही इक्विवेलेंट रिवीजन भी मैटर करता है। क्योंकि एक महीने पहले आपने चलो सिलेबस खत्म करके डाल दिया, एक महीने बाद यू आर ब्लैंक। इवन एक महीना भी नहीं, 14 डेज बाद साइंस के अकॉर्डिंगली जाए 14-20 डेज के बाद आपके दिमाग से उड़ जाता है। तो रिवीजन करना जरूरी होता है। एंड सिंस वो चैप्टर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू कि मैं उस पर दोबारा इतना सारा टाइम लगा दूं। वो शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए एंड एट द सेम पॉइंट वो टारगेट पे होना चाहिए।
And that's what I found in his revision lecture, especially of Indiresh Gandhi sir and Pranav sir. So yes, मैं recommend करूंगा स्पेशली कि पढ़ लो कहीं से भी, वो भी अच्छी बात है, बट रिविजन्स के लिए एक बार ट्राई करना। नहीं नहीं, सभी लोगों ने रिवीजन तो करना ही चाहिए डेफिनेटली, और रिवीजन जितना कंसाइज हो उतना ज्यादा बेहतरीन होता है। तो हर्षित, ओवरऑल आपकी पहले से प्लानिंग कैसे, आपने कब से चालू किया था अपने फाउंडेशन की क्लासेस, कब तक आपकी क्लासेस हो गई थी, फिर आपने कितना समय रिवीजन किया, लॉ का हो या मान लीजिए यहाँ पे मैथ्स का हो या बाकी सब्जेक्ट्स का भी हो फॉर दैट मैटर, आपने कितना समय दिया रिवीजन के लिए और कितना समय दिया क्लासेस के लिए? सो एक्चुअली क्या सीन था कि मैंने जून से स्टार्ट करा था, क्योंकि उससे पहले मेरे सीयूटी के एग्जाम्स चल रहे थे। ओके। सो मैं भी कॉलेज में भी हूँ, तो उससे पहले मैंने उसके बाद जून से स्टार्ट करा था। मेरे पास 3 मंथ्स थे, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले ली थी, एंड वो क्लासेस भी काफी अच्छी थी, उन्होंने भी मेरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। एंड आफ्टर दैट जो मेरे 2.5 महीने में मैंने भाग भाग के करा था सिलेबस, क्योंकि उतना टाइम था नहीं। तो आफ्टर दैट जब मैंने कंप्लीट करा, सो मेरे लिए नेसेसरी था कि अब मेरे को जो मैंने 2.5 महीने में इतने भाग भाग के करा है, अब उसको थोड़ा आराम आराम से रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो फिर उसके लिए हमें जरूरी था कि एक अच्छे वन शॉट्स मिले यूनिट्स वाइज, और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आपको याद दिला दे पूरे चैप्टर की, एंड स्पेशली वैसे क्वेश्चंस मिले जिसमें आपको दिक्कत भी आ रही थी कि वो क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते जा रहे, स्पेसिफिकली इन मैथ्स। सो आफ्टर दैट मैंने लाइक अराउंड 15 अगस्त तक मैंने अपना सारा सिलेबस निपटाया था कर करके, तो यार मेरे पास कम से कम 1 महीने का सरप्लस रहे कि मैं रिवीजन कर सकूं। उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे वहां से क्लासेस लेके, तो उन नोट्स को मैंने लिया। आईडी सर पढ़ाते थे, मैं आराम से बस उन नोट्स को रीड करता था और उनको जो थे वो शांति से सुनता था। फिर मैंने एक रजिस्टर लिया सेपरेट, प्रणव सर की जो भी क्लास होती वन शॉट्स, मैं इवन उनको पहले पॉज करता था, पहले मैं खुद करता था, फिर उसके बाद उनको सुनता था। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मेरे को इंटरप्शन हो रही है, मैं पहले उन्हें ही सुनता था। सो इट्स नेसेसरी कि ये भी नहीं कि वन शॉट ऐसे देख डाले कि हाँ सर क्वेश्चन कराया जा रहा है देख लिया, इट्स नेसेसरी कि वो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। सो यस, ये मेरा सजेशन रहेगा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार। तो हर्षित, ये बात देख के तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, तुम बड़ा सॉर्टेड हो, तुम्हें पता है कि मैं सेल्फ में, मेरे को रिवीजन में सपोर्ट की जरूरत है, और तुमने डिसाइड किया कि भाई मेरे को यहाँ से करना और ऐसे ही करना है। तो मैं भी बच्चों को बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं ट्रायल भी करना है तो आप 1-2 लेक्चर्स देखो, लेकिन अगर आपको स्मूथ जा रहा है देन यू शुड स्टिक टू इट, और फिर आप एग्जाम तक देखो कि वहां अगर सपोर्ट पूरा मिल रहा है तो आपको बिल्कुल बंधे रहना चाहिए और अच्छे से पूरी चीजें कंप्लीट करनी। जो भी सीरीज उठा रहे हो बेसिकली उसको कंप्लीट करना चाहिए। यस, हर चीज को अधूरा करने से भी कोई सेंस बिल्कुल। बनता नहीं। हर तो चीज नहीं तो बच्चा अक्सर है ना सर कंफ्यूजन में होता है, एक चालू कर दिया उसको बीच में ही रोक दिया, फिर चालू कर दिया दूसरी चीज उसको रोक दिया। भाई तुम एक के बने रहो, मतलब जो भी कर रहे हो ना तो एक बार पूरा यस, डेडिकेटली पूरा करो उसको अच्छे से, जरूरी होता तो है आपका कि जैसे अब डेफिनेटली मैं भी रिजल्ट अच्छा होगा। यस। एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने पहले क्लासेस ली थी मैंने जो नॉर्मल कोर्स लिया था, अब मैं उसको छोड़ के मैं इधर उधर देखे जा रहा हूँ, तो मेरा वो कोर्स भी ढंग से नहीं होता। यस। सिर्फ जहाँ पे आप हो, जैसे मैं क्लियर था मुझे रिवीजन कहाँ से करनी है, और मैं क्लियर था मुझे क्लासेस कहाँ से करनी है। सो वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर आपके में माइंड में कंफ्यूजन चलता रहता है। एक तो उससे स्ट्रेस पड़ेगा, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं होगी, तो उस पर चेड़ी ऑन द केक हो जाएगा। बराबर, बराबर। सही। आई जी सर। यस सर। यस सर, तो परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो बहुत बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिल गया है कि कैसे करना है, क्या करना है। हर्षित की कैसी प्लानिंग थी, आपको बस ये पूरे वीडियो से एक चीज ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर रहना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप ये लेवल की क्लैरिटी अपने पास रखते हो ना, तो आपको सब कुछ एकदम स्मूथली जाने वाला है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने ही वाला है। मैं जानता हूँ बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे हर्षित जो क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टिप आप देना चाहोगे, उनके लिए कुछ स्पेशल बात आप बोलना चाहोगे, देन फिर हम लोग क्लोज करेंगे इस सेशन को। इट्स मोर लाइक कि ऐसा कोई पहले तो बुरा मानने वाली बात है नहीं, क्योंकि 20% बहुत टफ ही होता है। एंड इट्स लाइक मैं भी मान ही चल रहा था कि मेरे भी अगर इवन नहीं क्लियर हुआ, सो मेरे को पता है कि मेरे को अब फोकस कहाँ करना है, इतना अभी क्लियर रहना चाहिए। एंड द थिंग इज कि अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, पहले तो स्ट्रेस लोगे, बुरा मानोगे, आगे वाला एग्जाम भी नहीं होगा। इट्स बेटर कि अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंट रहो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक एग्जाम है। सो यस, मेरी यही गाइडेंस रहेगी कि अपने जहाँ पे वीक पॉइंट्स जहाँ पे लगे थे, क्योंकि एग्जाम में पता चल जाता है कि मेरे को कहाँ पे क्या दिक्कत आई। यस। जैसे लॉ में मैं बता दूं, मेरे 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसमें मेरे को इतना सारा लिखना पड़ा था, मेरी राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। सो वो पता होना चाहिए, वो एग्जाम में अपना पता चल जाता है मेरे पे कहाँ पे दिक्कत है, वहां पे फोकस करो, एक प्रॉपर रिविजन करो, एंड यस देन यू आर डन फॉर दैट। यस, तो मैं एक चीज और बता दूं बच्चों को कि जो दोनों सीरीज के रेफरेंस दिया हर्षित ने, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बिल्कुल। जितने भी आने वाले बच्चे उनके लिए
जो मेरे वन शॉट रिवीजन की सारी प्लेलिस्ट है जिसमें ओटीएम भी इंक्लूड है, और आईजी सर के भी जितने रिवीजन के पूरे खजाना है पूरा का पूरा, उसकी लिंक यहाँ डाल देंगे। और दूसरा, हर्षित को बहुत बहुत हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट फिर से करते हैं फाउंडेशन के लिए, और Yes. अब आगे जो हमारी बड़ी जर्नी है इंटरमीडिएट के लिए, उसके लिए भी हम उसको ऑल द बेस्ट विशेस देते हैं। सो हर्षित भाई, इंटरमीडिएट में तुम और बढ़िया करो और बढ़िया से फोड़ के आओ, सबका नाम रोशन करो, और तुम्हें गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर पूरी टीम हमारी अवेलेबल है। ओके, यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। मैं बता दूं कि प्रणव सर, मेरी एमवी सर, हम सबकी फास्ट ट्रैक बैचेस भी चल रही है लॉ की, जो स्पेशली फॉर जैन 25 स्टूडेंट्स है, और ये पूरी तरीके से लाइव बैचेस चल रही है, रिकॉर्डेड बैचेस नहीं है, तो आप उसको भी एनरोल कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।